हेलो दोस्तों, इस ग्रुप के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और अभी रात का समय हो रहा है। होपफुली सभी लोगों ने अपना डिनर कर लिया है। और मैंने सोचा कि ग्रुप का नाम क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी क्लब है, तो मैं आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स बताऊं ताकि हम सभी लोग इस पर डिस्कस कर सकें, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकें और होपफुली अपना एस्ट्रोलॉजी और पर्सनालिटी की नॉलेज को अपना एडवांस कर सकें। तो इसकी शुरुआत करते हैं सिंपल से मैप से। बहुत अच्छा तो ये नहीं लग रहा, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं सिंपल सा। ये तो आपका एस्ट्रोनॉमी ही है, बल्कि एस्ट्रोलॉजी भी नहीं है। देखिए, ये वो सन आपका है, उसके बगल में आपका मरकरी है, उसके बाद आपका है वीनस, फिर आपका है अर्थ अलॉन्ग विद मून, मून अलॉन्ग विद नोड्स। अभी नोड्स क्या होते हैं, डिस्कस करते हैं। अर्थ के बाद फिर आपका है मार्स। ओके, तो भैया सूर्य हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के बगल में फिर आपका चंद्र है, चंद्र के साथ होते हैं राहु केतु। और अर्थ के बाद फिर आपका नंबर आता है मार्स, फिर मार्स के बाद जुपिटर। ओके, जुपिटर के बाद फिर सैटर्न, तो मंगल, गुरु और शनि। उसके बाद फिर आपका आता है यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, मतलब अरुण, वरुण और यम। अब इसमें आपका एस्ट्रोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो आपको उसमें ज़ोडिएक साइंस के साथ डील करना पड़ता है। जैसे कि आपने नाम सुने होंगे लियो, कैंसर, जो मैंने ऊपर लिख के थोड़ा कट भी किया है, एरीज, टॉरस, है ना, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, इस तरीके से। तो इन सब को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम कुछ उनके बारे में कहानियों को समझें। और कहानियों को समझने के लिए तरह तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि हम कई बार राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके मतलब ग्रहों से रिप्रेजेंट करते हैं और अन्य चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस चीज़ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए यहाँ ग्रहों से उन्हें रिप्रेजेंट किया है, या हम कभी एलिमेंट से करते हैं, मतलब हम फायर, अर्थ, एयर, वाटर, इस तरीके की बातें करते हैं। तो हमें इन सबको समझना पड़ता है, तब जाके हमें राशियाँ समझ में आने लगती हैं। और राशियों के साथ साथ हमें अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी नॉलेज मिलने लगती है, और नॉलेज हमारे काम आती है। तो अगर आपने यहाँ पे छोटा सा एस्ट्रोनॉमी का रिवीजन कर लिया हो, जो कि मोस्टली आप बहुतों को याद भी होगा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार मैं आपको रिपीट कर दूँ, ये आपका हो गया सन, फिर मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, अर्थ के साथ फिर आपका मून विद नोड्स, और मार्स, जुपिटर, सैटर्न। अब इसमें आपका जो यहाँ तक के जो प्लैनेट्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं सोलर किंगडम के प्लैनेट्स, मून को छोड़ के। ओके, मून को छोड़ के जो कि सन, मरकरी, वीनस और मार्स, जुपिटर, सैटर्न। तो देखिए कितने हो गए आपके, ये सन, मरकरी, वीनस 3 हो गया, मार्स, जुपिटर, सैटर्न 3 3 6 6। तो ये 6 जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, ये 6 राशियों को रिप्रेजेंट कर देंगे। वो 6 राशियाँ आपकी कहलाएंगी सूर्य कुल की राशियाँ, या फिर सोलर किंगडम की राशियाँ। क्यों सोलर किंगडम है, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। बेसिकली शॉर्ट में समझ लें कि वो सारी राशियाँ जो होती हैं सूर्य के जैसी ही ऊर्जावान और डायरेक्ट होती हैं, अपनी बात सीधे सीधे रखती हैं। इसके बाद के आपके जो प्लैनेट्स हैं, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ओके, अरुण, वरुण, यम। और साथ में ये आपके 3 ये हो गए, और बाकी के 3 क्या होते हैं, बाकी 3 आपके होते हैं मून। ओके, और उसके साथ नोड, नोड मतलब नॉर्थ नोड, साउथ नोड। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, अभी समझाते हैं आपको। ये राहु केतु होते हैं। तो ये 6 लोग मिला के 6 अन्य राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। वो होती हैं आपकी मून कुल की राशियाँ, मतलब चंद्र कुल की राशियाँ। ओके, चंद्र कुल की राशियाँ। तो सूर्य कुल, चंद्रकुल होते हैं। जो चंद्रकुल की राशियाँ होती हैं, चंद्र के जैसे चंचल, शीतल और मतलब टैलेंटेड होते हैं, मन से बहुत अच्छे होते हैं और चीज़ों को सोच समझ करते हैं। तो अब आगे समझते हैं। ये आपका एक और चीज़ है जो मैं आपको समझाना था, मुझे भाई नोड क्या होते हैं। तो नोड को समझने का तरीका है कि आप पहले समझें कि भाई ये तो हो गया आपके पास सन, सन के साथ आपका होता है अर्थ लगा होता है। ओके, सन के साथ आपका अर्थ है, और अर्थ के साथ आपका लगा हुआ है मान लीजिए मून। तो अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगा रहा है एक एक्सिस में, और जो मून जो वो भी आपका सन के चक्कर लगा रहा है, मतलब सॉरी अर्थ के चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। तो अब जो दोनों एक्सेस जो होते हैं, दोनों के जो ऑर्बिट्स हैं, जहाँ जहाँ भी, अब देखिए इसको यूँ समझिए कि मान लीजिए ये आपका सन हो गया, अर्थ हो गया, और ये हो गया आपका मून, ठीक है, अर्थ हो गया, ये हो गया मून। अब मान लीजिए कि मून जो होगा जब घूम के इस साइड पे आ जाएगा, घूम के इस साइड पे जब आ जाएगा, तो उस साइड पे जब आएगा तो वहाँ पे आपका सन की जो रोशनी होगी, एनर्जी होगी, वो मून पे नहीं पड़ेगी, है ना। इसी को आप बोलते हैं क्या, चंद्र ग्रहण, या फिर आपका लूनर एक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए जब मून आपका इस पॉइंट पे रहेगा, तो सन का जो एनर्जी है, जो रोशनी है, वो आपका अर्थ पे नहीं पड़ने वाला, तो हमें लगेगा कि भाई सन जो डार्क हो गया। हम उसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण या फिर सोलर इक्लिप्स। अब इस पॉइंट को, जहाँ पे इस पॉइंट को कट करेगा ना, इस पॉइंट को आप बोल सकते हैं मान लीजिए वेस्ट नॉर्ड, और इस पॉइंट जहाँ कट करेगा उसको आप बोल सकते हैं ईस्ट नॉर्ड। ओके, लेकिन यूजुअली क्या होता है, जो मून का जो ऑर्बिट है ना, वो एकदम से अर्थ के ऑर्बिट के साथ नहीं लगा, मतलब अर्थ जिस हिसाब से सन के चक्कर लगाता है, मून उस हिसाब से उसी ऑर्बिट में अर्थ के चक्कर नहीं लगाता, थोड़ा टिल्ट होकर लगाता है।
इस ऑर्बिट में लगाता है टिल्ट होके। तो कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। मान लीजिए मून इस तरह से लगा रहा है और सन जो है इस तरह से लगा रहा है। अब ये दोनों ऑर्बिट्स एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगे उन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। तो एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे हो जाता है, एक पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। अब ये दोनों पॉइंट एकदम से ईस्ट वेस्ट नहीं है, थोड़ा सा नॉर्थ साउथ में जाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं नॉर्थ नॉड और साउथ नॉड। ओके, ओवरऑल इतना ही कॉन्सेप्ट है। एकदम से नॉर्थ साउथ नहीं है, ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट टाइप का है और ये आपका साउथ वेस्ट टाइप का है, ठीक है ना। लेकिन इनको बोलते हैं रोटेशन के तौर पे नॉर्थ नॉड और साउथ नॉड ही। और इनकी कहानियाँ जो होती हैं वो राहु और केतु से समझी जाती हैं। इसको राहु बोलते हैं, केतु बोलते हैं, इसलिए कि राहु जो होता है वो लगाता है चंद्र पे ग्रहण और जो केतु होता है वो लगाता है सूर्य पे ग्रहण। ओके, सूर्य पे ग्रहण लगाता है। तो इसको समझने के बाद अब मैं आपको, अब देखिए ये वीडियो आपका आई थिंक 5 मिनट का हो चुका है। मैं अगला वीडियो 5 मिनट्स का फिर से बनाता हूँ। अभी इसको इतने पे रोकते हैं, अभी समझा जाए और थोड़ा सा इस पर कमेंट्री की जाए, समझा बुझा जाए।